Hello guys, I am Ratan sir. Welcome you to my channel Ratan sir Grammar. ग्रामर और ट्रांसलेशन के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करता हुआ वीडियो लेकर आपको कुछ न कुछ बताता रहता हूं। आज का वीडियो ट्रांसलेशन के सीरीज का अगला पार्ट होगा। प्रीवियस वीडियोज में मैंने बताया था कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले उसकी तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी के सीरीज का ही ये अगला वीडियो होगा। तो एक मामूली हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया तीन चीजें आती हैं। तीनों को बारी बारी से जानना जरूरी है। आज का वीडियो आपको सब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताएगा और मेरा दावा है कि आपकी नजर पड़ेगी और आप सब्जेक्ट बताएंगे। ये कोई भारी बात नहीं है, आप इसको पहले से भी जानते आ रहे होंगे, बट आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि ऐसा भी होता है क्या। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो कि सब्जेक्ट क्या होता है और कैसे पहचानते हैं। कर्ता, कर्ता को सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट की जो परिभाषा होती है उसके हिसाब से सब्जेक्ट देखने में मुश्किल लगेगा, क्योंकि किताबें बताती हैं कि जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमेशा हमेशा काम ही नहीं होता। जैसे वह रो रहा है, रोना कौन सा काम है? वह मुझे गाली देता है, गाली देना कौन सा काम है? इन दोनों वाक्यों में कोई काम तो हो नहीं रहा। तो ऐसी हालत में इन दोनों वाक्यों में कर्ता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। फिर कर्ता कैसे पता करेंगे? तो शुरू करते हैं। एक से अधिक तरीके हैं, आज मैं एक तरीका बताता हूं और हो सकेगा तो दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका, कर्ता की परिभाषा। सबसे पहले कर्ता की परिभाषा पुरानी वाली थोड़ी चेंज करके बताते हैं, उसको जानिए। ये जानने के बाद आपका आसान हो जाएगा कर्ता पहचानना। तो जो मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम। अभी मैं हिंदी बता रहा हूं, अभी ट्रांसलेशन में अंग्रेजी वाली कोई बात नहीं, अभी केवल हिंदी। क्योंकि जब तक हिंदी को अच्छी तरह से ना समझेंगे अंग्रेजी उसकी नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले मैं हिंदी तैयारी इसी को कहते हैं। हिंदी को पूरी तरह से मैं समझा दूंगा, इतना बता दूंगा कि अंग्रेजी बनाना आपके लिए इजी और सिंपल लगेगा। तो जो संज्ञा या सर्वनाम कुछ भी करे वह मतलब वह संज्ञा या सर्वनाम कर्ता होता है। यही है नई परिभाषा। जैसे वह मुझे गाली दे रहा है, गाली देना काम तो नहीं है। पुरानी किताब बताती है कि जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं, बट गाली देना तो काम नहीं है। लेकिन गाली देना कुछ करना तो है। वह रो रहा है, रोना काम तो नहीं है, बट रोना कुछ करना तो है। तो इस तरह से ये परिभाषा कर्ता को पहचानना कुछ आसान कर दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पढ़ता जो है वो है राम और वो है संज्ञा, ये नाउन है। इस तरह से ये सब्जेक्ट हो गया। जैसे वह विद्यार्थी है या वह स्कूल जाता है, स्कूल जाता है। अब यहां स्कूल जाना काम है और ये वह करता है, वह सर्वनाम है। इस तरह से ये ऐसा प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो मामूली वाक्यों में कर्ता निकालना भारी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कोई काम कुछ भी नहीं होता रहता है। जैसे मैंने बताया कुछ कर रहा हो, कभी कभी कुछ नहीं कर रहा होता लगेगा, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे फिर पता करेंगे? जैसे पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। अब यहां पे कोई कुछ नहीं हो रहा है, इसका माने इस वाक्य में कर्ता नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जैसे नदियों में पानी है, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, फिर भी
इन वाक्यों में भी कर्ता होता है। उनको कैसे जानेंगे, यही जानकारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना कर्ता जाने, बिना कर्म जाने, बिना क्रिया जाने हिंदी वाक्यों में से उसका ट्रांसलेशन बनाना आसान ही नहीं है, मुश्किल ही नहीं है, सॉरी, असंभव है। तो कर्ता की परिभाषा तो हो गई, अब कर्ता की पहचान। कर्ता की पहचान, कई पहचान है। पहला तरीका एकदम आसान है, ध्यान देंगे। जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद कर्ता का ने चिन्ह आ रहा हो, वह संज्ञा या सर्वनाम कर्ता होता है। एग्जाम्पल, मतलब वैसी संज्ञा, वैसा सर्वनाम। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम प्रनाउन। अगर संज्ञा सर्वनाम नहीं समझ में आया हो तो मेरा नाउन और प्रनाउन वाला वीडियो जाकर देख लें। एक एक नाउन मतलब संज्ञा और एक एक प्रनाउन मतलब सर्वनाम आपकी समझ में आ जाएगा। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के बाद कर्ता का ने चिन्ह आ रहा होता है, वह संज्ञा या सर्वनाम उस वाक्य का कर्ता होता है। जैसे मोहन ने सोहन को गाली दी। इस वाक्य में से कर्ता निकालना है। देखते देखते कर्ता का ने चिन्ह आ रहा है, उसके पहले वाली जो संज्ञा होगी ये जो नाउन होगा ये सब्जेक्ट होगा। जैसे विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। अब ने कर्ता का चिन्ह है, उसके पहले विद्यार्थियों नाम का नाउन आया है, इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से देखा आपने कि जिस संज्ञा के बाद कर्ता का ने चिन्ह आता है वह संज्ञा कर्ता होता है। अब सर्वनाम देखिए, आपने मेरी मदद की, मेरी मदद की। अब यहां आपने, ये है ऐसा प्रोनाउन है, ऐसा सर्वनाम है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। उसी तरह से मैंने वह काम किया, मैंने वह काम किया। यहां पर मैं के बाद कर्ता का ने चिन्ह आया है, तो ये मैं ऐसा प्रोनाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। एक अलग जानकारी, इंग्लिश के टीचर्स ये जानकारी नहीं भी देते रहते हैं, वो जानकारी है हिंदी से रिलेटेड, कि कर्ता का जो चिन्ह है या कोई किसी भी कारक का चिन्ह, आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं, उसको याद रखिए, सुनकर याद हो जाएगा अभी के अभी। कारक के सभी चिन्ह सर्वनाम के साथ आता है। संज्ञा से हटकर लिखा जाता है बट सर्वनाम के साथ लिखा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, यहां कर्ता का ने चिन्ह है, मोहन से हटकर है, मोहन अलग ने अलग, विद्यार्थियों अलग ने अलग, बट आपने, आप सर्वनाम है, ये आप सर्वनाम है, सर्वनाम के साथ आया। मैं सर्वनाम है, मैंने एक साथ लिखा जाएगा। तो आज से याद रखिए कि जिस कारक के चिन्ह संज्ञाओं के अलग लिखा जाता है बट सर्वनामों के साथ लिखा जाता है, और उसको देखते देखते किसी सेंटेंस में आप कर्ता पहचान सकते हैं। मैंने जैसे वादा किया था कि नजर पड़ेगी और आप कर्ता बता देंगे, तो यही है तरीका। नजर पड़ी, आपने नजर पड़ी,
सब्जेक्ट बता दिया। तो एक तरीका यह है सब्जेक्ट पहचानने का। सब्जेक्ट पहचानने के और भी तरीके हैं, उनको भी जानना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के कर्ता हमारे सामने में वाक्यों में आते रहते हैं। एक एक कर्ता को जब तक पहचान नहीं लेंगे तब तक हमारा उस वाक्य को इंग्लिश में बदलना मुश्किल रहेगा। अगला तरीका है, दूसरा तरीका, कुछ हिंदी वाक्यों का कर्ता प्रश्न पूछकर पता किया जाता है। प्रश्न कैसे पूछेंगे? तो वाक्य के शुरू में कौन या क्या प्रश्न लगाने पर मिलने वाला उत्तर कर्ता होता है। एकदम आसान तरीका। जो भी वाक्य हमारे सामने आएगा उसमें प्रश्न लगाएंगे, कौन अथवा क्या। अब यहां दो प्रश्न हैं, कौन और क्या। कहां कहां कौन प्रश्न लगाया जाएगा, कहां कहां क्या प्रश्न लगाया जाएगा, ये जानना निहायत जरूरी है। तो जब कभी भी वाक्य को हिंदी में रहेगा, क्योंकि हिंदी है, हिंदी समझने में कोई दिक्कत रहेगी नहीं, तो अगर हिंदी में आदमी के द्वारा कुछ होता हुआ पता लगे तो वहां कौन प्रश्न आएगा। आदमी को छोड़ के किसी और के द्वारा कुछ होता हुआ पता लगे तो क्या प्रश्न लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, तुरंत के तुरंत समझ में आने वाला है। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इस हिंदी वाक्य में से हमें कर्ता की तलाश करनी है, तो एक प्रश्न लगाएंगे। यहां शिक्षक आदमी होते हैं, यहां वाक्य को देखने से पता चलता है कि आदमी के द्वारा कुछ किया जा रहा है, तो यहां पे प्रश्न आएगा कौन पढ़ा रहे हैं। इसका उत्तर आएगा शिक्षक, और ये शिक्षक है नाउन। इसका मतलब ये ऐसा नाउन है जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे है विद्यार्थी खेल रहे हैं, इस वाक्य को देखने से भी पता चलता है विद्यार्थी खेल रहे हैं में विद्यार्थी भी आदमी होता है, आदमी के द्वारा कुछ हो रहा है, तो यहां प्रश्न में वही कौन प्रश्न आएगा, कौन खेल रहे हैं। उत्तर आएगा विद्यार्थी। इसका माने विद्यार्थी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। फिर और प्रश्न, जैसे पेड़ हमें फल देते हैं, इसमें से वाक्य में से कर्ता निकालना है। तो इसमें आदमी के द्वारा कुछ नहीं हो रहा है, पेड़ के द्वारा, फल पेड़ देता है, तो वैसी हालत में क्या प्रश्न आएगा, और प्रश्न ऐसे लगाया जाएगा, क्या हमें फल देते हैं। इसका उत्तर होगा पेड़। इसका माने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट पेड़ हुआ। जैसे है घोड़ा हिनहिना रहा है, इसमें भी आदमी के द्वारा कुछ नहीं हो रहा, तो प्रश्न क्या वाला यहां लगेगा, क्या हिनहिना रहा है। उत्तर मिलेगा घोड़ा।
इसका माने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट घोड़ा है। इतना आसान होता है कर्ता निकालना, और यही बात अगर नहीं जानता है कोई तो उसके लिए आगे चलकर वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बहुत टेढ़ा लगता है। मैंने बताया था कि एक ट्रांसलेशन पूछ लीजिए और उसका ऑपरेशन कर लीजिए, बेहोश हो जाता है। यह हालत होती है समाज के ज्यादातर लोगों की। तो आज हमने सीखा किसी हिंदी वाक्य में से सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं। अभी ये और भी तरीके होते हैं सब्जेक्ट पता करने के। सब्जेक्ट बहुत जितना अभी आसान लग रहा है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, उसको भी मैं चुटकी बजा के आपको पहचानना बताऊंगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था बट बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और आपके लिए काम का था। अगले वीडियो में मैं इससे आगे की बात बताऊंगा और वो होगा सब्जेक्ट ही निकालना, बट सब्जेक्ट का फॉर्मेट अलग होगा, उसका वो देखने में अलग टाइप का लगेगा, अलग अलग तरह का सब्जेक्ट। अभी आपने देखा कि एक शब्द में सब्जेक्ट है, पेड़ नाम का एक शब्द, विद्यार्थी नाम का शब्द, शिक्षक नाम का शब्द, घोड़ा नाम का शब्द, एक शब्द के रूप में आप नाम का शब्द, कहीं पे आप या तुम या मैं, ये शब्द था। बट कभी कभी एक से अधिक शब्द भी कर्ता के रूप में आ जाता है, वहां पे लोगों को मुश्किल लगती है, बट मुश्किल है नहीं। तरीका यही रहेगा, कौन या क्या प्रश्न लगाने के बाद कैसा कैसा सब्जेक्ट हम लोग निकाल लेंगे, तो उसकी चर्चा अगले वीडियो में इंतजार करिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करें। ये सब जानकारी एकदम सिंपल है, बट नोबडी गिव्स यू दिस इंफॉर्मेशन, और बिना इस इंफॉर्मेशन के यू विल नेवर बी एबल टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। दैट्स व्हाई इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक जिम्मेदारी आपकी कि ये जानकारी समाज के और लोगों तक फैला दें, ताकि हर समाज का व्यक्ति ट्रांसलेशन अब बनाने लगे और समाज की तरक्की हो। बिकॉज विदाउट नोइंग इंग्लिश वेल you will not be able to get your livelihood well. That's why you must know English. और इंग्लिश सीखने के लिए हमें नॉन इंग्लिश स्पीकिंग होने के कारण ट्रांसलेशन का भी सहारा लेना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। आपका दिन शुभ हो।